हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। सी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्रमोटर का राइट्स डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि राइट्स के साथ हमेशा क्या आती है? लाइबिलिटीज। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर। सी हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम आधी लाइबिलिटीज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई लाइबिलिटीज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने राइट्स में क्या देखा था कि प्रमोटर के पास में कौन सा राइट है? राइट टू क्लेम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बट हम लोगों ने क्या देखा था? दैट शुड बी रिटर्न, आर्टिकल्स में प्रोवाइड होना चाहिए या फिर बोर्ड ने उसको अप्रूव किया हुआ होना चाहिए कि लाइक कंपनी विल पे टू मिस्टर एक्स ऑल द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही हैज़ इंकर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। बट वॉट एवर द थिंग इज, बट इट हैज़ टू बी रिटर्न। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए या फिर आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए, राइट। और एक क्या देखा था कि ऑल द प्रमोटर्स आर severally and jointly liable for all the acts done by them। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देखा था? प्रमोटर्स के राइट्स देखे थे। देखिए, जब हम लोगों ने प्रमोटर की सीरीज शुरू की थी तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रमोटर क्या सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेशन तक ही कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है? क्या तब तक ही उसकी लाइबिलिटी है? द आंसर इज नो। जब तक वो कंपनी के साथ में प्रमोटर की कैपेसिटी में है तब तक ही इज़ लाइबल टू द कंपनी फॉर वॉट एवर एक्ट्स ही डू इन द कैपेसिटी ऑफ प्रमोटर। तो आज हम वही लाइबिलिटीज देखने वाले हैं। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी की स्ट्राइक ऑफ या वाइंडिंग अप तक प्रमोटर कंपनी को क्या होता है? लाइबल होता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस प्रमोटर की क्या क्या लाइबिलिटीज है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो आइए देखते हैं कि प्रमोटर्स का लाइबिलिटी क्या क्या होता है। सी प्रमोटर इज लाइबल अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर की जो लाइबिलिटी है कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेकर के, तो जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है तब तक के बनी रहती है या फिर वो पीरियड तक जब तक ही इज एसोसिएटेड विद द कंपनी। ठीक है, नाउ द फर्स्ट लाइबिलिटी इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। सी हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी प्रमोटर की एट द टाइम ऑफ देखा था हमने कि भाई जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी को प्रमोटर एग्जिस्टेंस में ला रहा है, दैट शुड बी लॉफुली, उसमें उन्होंने पूरा ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी हम लोगों ने प्रमोटर की। बट where at any time after the incorporation of the company it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information, कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने के बाद में अगर ऐसा सामने आता है, ऐसा प्रूव होता है कि जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है वो कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके हुआ है, और रिप्रेजेंटेशन और बाय सरप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, कोई मटेरियल फैक्ट है उसको हाइड करके हुआ है, और information in any of the document or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action। मटेरियल जो फैक्ट है वो या इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन जो हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फाइल करते हैं उसमें उन्होंने ऐसा किया है, और बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन द प्रमोटर्स, द पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था जनरली कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड द पर्सन्स मेकिंग डिक्लेरेशन शैल बी लाइबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सी ये जो 447 सेक्शन है ये किस चीज़ का है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट। तो उस सेक्शन के अंदर जो प्रमोटर है वो भी लायबल रहेंगे, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स भी लायबल रहेंगे, और जो जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डिक्लेरेशन जिन जिन लोगों ने दिया है वो सब भी इसके अंदर लायबल रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से प्रमोटर इज लायबल अगर वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कोई सप्रेस करता है मटेरियल फैक्ट को या कुछ भी, और गलत तरीके से कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 447। और 447 में फाइन भी दिया है, पेनल्टी भी दी है, सब 447 बताता है। पनिशमेंट जो भी रहेगी वो ऑलरेडी मेंशन्ड है सेक्शन 447 में। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो ये कब आ गई, ये कब रेज हो गई इसकी लाइबिलिटी? तो इस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और सी इसमें हमने नोटिस किया क्या
एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में कभी भी अगर ये प्रूव होता है, ऐसा नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर प्रूव हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं। अगर कभी कंपनी आज फॉर्म हुई है तो 20 साल के बाद में भी अगर ये प्रूव होता है तो भी सारे डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और जिन जिन लोगों ने डिक्लेरेशन पे साइन किया था, दे ऑल विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो इसीलिए प्रोमोटर की जो है लाइबिलिटी कंपनी के साथ में क्या है, लाइफ टाइम की, या वो जब तक कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड है इन द कैपेसिटी ऑफ प्रमोटर ही इज लाइबल। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट लेज डाउन द मैटर्स टू बी स्टेटेड एंड रिपोर्ट्स टू बी सेट आउट इन द प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 26 क्या बोलता है एक्ट का कि प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से मैटर्स बताने चाहिए और वो किस तरीके से होने चाहिए। सो it provides that every prospectus issued by or on behalf of the public company, either with reference to its formation or subsequently, or by or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of the public company, shall be dated and signed, and shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by the SEBI in consultation with सेंट्रल गवर्नमेंट। से पहली बात आपने ये नोटिस की क्या, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी। क्यों पब्लिक कंपनी, बिकॉज पब्लिक कंपनी ही क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, क्योंकि वही क्या कर सकती है, पब्लिक से पैसा इनवाइट कर सकती है। ठीक है, तो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और ये तो क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 जो भी प्रोस्पेक्टस में डेटा मेंशन होना चाहिए वो पूरा प्रॉपरली प्रमोटर्स ने वो स्टेट करना चाहिए, प्लस दैट डॉक्यूमेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड। वो जो भी डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, इट शुड बी डेटेड एंड साइंड। और आप इसमें देखिए क्या बताया उन्होंने, विथ रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली। सी पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस जो है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू करती है, बाद में भी इशू करती है, तो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। जब जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तब तब प्रमोटर्स का ये लायबिलिटी रहेगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 वो सारे मैटर्स उसके अंदर इंक्लूड करे। सो ही इज लायबल फॉर हिज ड्यूटी अंडर सेक्शन 26 ऑल्सो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या देख लिया हम लोगों ने कि भाई इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट सही प्रोवाइड करना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने कुछ भी ऐसा गलत डेटा प्रोवाइड किया तो ही इज लायबल अंडर सेक्शन 447। देन अगेन ही इज लायबल अंडर सेक्शन 26 अगर उसने इसमें प्रॉपर डेटा मेंशन नहीं किया तो। और ये लास्ट वाला जो आपने देखा होगा तो ये क्या बोलता है, स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो ये किस केस में आता है, व्हेन द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, तब सेबी पिक्चर में आता है। अदरवाइज सेबी पिक्चर में आएगा क्या, नहीं आएगा। व्हेनेवर देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी तब सेबी पिक्चर में आएगा और आपको उनके अकॉर्डिंगली भी सारी चीजें कंप्लाई करनी रहेगी। ठीक है, सो दीज आर टू लाइबिलिटीज। सी अभी हम लोगों ने दो लाइबिलिटी देखी। सी सेक्शन 26 के हिसाब से जो भी कुछ भी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में वो प्रमोटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी की उन्होंने मेंशन करना चाहिए। नाउ व्हाट इज सिविल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। बट अगर प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर्स मिसस्टेटमेंट देते हैं कोई तो उसके लिए भी दे आर लायबल। सी ये जहाँ जहाँ पर भी आएगा ना प्रमोटर का लायबिलिटी, वहाँ पर कंपनी के प्रमोटर भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिन जिन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया है या जो वो टाइम पे ऑथराइज थे, दे ऑल विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, a promoter is liable for any misleading statement in the prospectus to a person who has subscribed for any securities of the company on the faith of the prospectus. See, अगर a company for example XYZ कंपनी है, उसने prospectus इशू किया था, that prospectus was quite attractive, तो मिस्टर ए ने उस prospectus पे फेथ रखकर क्या किया, उस कंपनी में क्या किया, इन्वेस्ट किया। बट लेटर ये आया कि वो prospectus में जो था वो द इंफॉर्मेशन जो दी थी वो गलत है या फिर वो सही नहीं है या कुछ छुपाया था, तो उस केस में प्रमोटर जो है, प्रमोटर ऑल द ऑफिशियल्स दे आर हेल्ड लायबल सेक्शन 447 हमने देखा पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, तो उसमें ये सब लोग क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। प्लस जिन जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस पे फेथ रख के कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो ये प्रमोटर क्या रहेगा, बी लायबल टू पे कंपेंसेशन टू
एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज। जिन जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस पे फेथ रख करके कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अगर उसकी वजह से इनको कोई लॉस या डैमेज हो रहा है तो उसके लिए क्या रहेंगे, प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कंपेंसेशन पे करेगा। इसीलिए प्रमोटर का रोल कंपनी के अंदर क्या होता है, बहुत वाइटल रोल प्रमोटर प्ले करता है। तो इसीलिए तो उसका जो पोजीशन है, दैट इज फिड्यूशियरी पोजीशन होती है प्रमोटर की, इसीलिए होती है। ही प्लेज द वाइटल रोल इन द कंपनी। ठीक है, तो ये हो गया सिविल लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो इसकी जो पनिशमेंट रहेगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447, क्योंकि सेक्शन 36 में बोला है कि 447 के अकॉर्डिंगली उसको लाइबिलिटी रहेंगी। सेक्शन 36 क्या बोलता है कंपनी एक्ट का, ये यहाँ पर नीचे दिया है। सी, ये जो थर्ड लाइबिलिटी एंड फोर्थ लाइबिलिटी, दे आर मोर ओवर कनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से कनेक्शन है। ठीक है, जो थर्ड लाइबिलिटी वो बोलती है अगर प्रोस्पेक्टस पे फेथ रख के अगर किसी को लॉस या डैमेज होता है तो उसके लिए प्रमोटर क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। ठीक है, जिन जिन लोगों को भी हुआ है सभी को प्रमोटर लाइबल रहेगा। देन 36 क्या बोलता है, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी। सेक्शन 36 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि जबरदस्ती या गलत तरीके से आपने किसी को पैसा इंड्यूस आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपने इंकरेज किया था, तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेंगी। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। आप किसी को भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर जब फ्रॉडुलेंटली उनसे पैसे कंपनी में इंड्यूस करवा सकते हो क्या, नहीं। देन दे विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447, दैट इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सी, ये जो मैंने मटेरियल लिया है जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ, ये ICSI का है। ICSI के स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, CS एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ के मॉड्यूल में से मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाओ, इसीलिए मैं उसमें से बता रही हूँ। ठीक है, सो क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 36 एनी पर्सन हु आइदर नोइंग और रेकलेसली मेक्स एनी स्टेटमेंट, प्रोमिसेस or forecast which is false, deceptive or misleading, or deliberately conceals any material facts to induce another person to enter into or to offer to enter into any agreement for or with a view to acquiring, disposing of, subscribing or underwriting securities। सारी ट्रांजेक्शन इसमें कवर कर ली उन्होंने कि क्या, कि आप फ्रॉडुलेंटली किसी को बोल रहे हो एक्वायर करने को, डिस्पोज ऑफ करने को बोल रहे हो, या सब्सक्राइब करने को बोल रहे हो, या अंडरराइट करने को बोल रहे हो, या फिर एनी एग्रीमेंट फॉर द पर्पस or the pretended purpose of which is to secure a profit to any of the parties from the yield of securities or by reference to fluctuations in the value of securities, or any agreement or with a view to obtaining a credit facilities from any bank or financial institution। अगर बैंक से पैसा लेने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, फ्रॉडुलेंटली या फ्रॉडुलेंट डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, तो the promoter shall be held liable for the punishment under section 447। ठीक है, अब सपोज इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज XYZ मैंने बताया आपको, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, उसमें उन्होंने ऐसा फोरकास्ट किया था कि कंपनी को पहले साल में ही 50% प्रॉफिट होगा। मेंबर्स को प्रॉफिट कैसे मिलता है, कंपनी में जो प्रॉफिट होता है मेंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो अब मेरे को लगा अरे बहुत अच्छी डील है कि कंपनी पहले साल में 50% प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उस फोरकास्ट पे बेस रख के मैंने क्या किया, आज कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो द डेटा इज मिसलीडिंग, तो इस केस में क्या हो जाएगा, द प्रमोटर्स आर लायबल। ऐसा कोई भी वो डेटा नहीं प्रेजेंट कर सकते, या ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, या ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं कर सकते जो कि फॉल्स है। अगर ऐसा कोई भी वो डेटा या मटेरियल चीज़ हाइड करते हैं, या ऐसी कोई बात बताते हैं जिसके ऊपर फेथ रख करके, या प्रोस्पेक्टस में ऐसा डिटेल्स देते हैं जिस पर फेथ रख करके लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर्स आर लायबल टू पे कंपेंसेशन टू एवरी पर्सन। एक तो वो जो पर्सन अफेक्ट हुआ है, आपको प्रमोटर्स की लायबिलिटी उनके टूवर्ड्स भी रहेंगी, और प्लस उनको कंपनी एक्ट
के अंडर में पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, ये दोनों भी जो है ये कोरिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस ओनली। और इसके पहले का भी हमने मुझे 2 नंबर का लाइबिलिटी देखा था, दैट इज अगेन सेक्शन 26, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 35। इन तीनों की जो लाइबिलिटी है, जो भी रेज होगी, जो पनिशमेंट है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो हम लोगों ने अभी लाइबिलिटीज डिस्कस की। नेक्स्ट आगे की लाइबिलिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने कॉन्टैक्ट्स में ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स है वो इसका बेनिफिट ले सके। डू रेफर टू योर फ्रेंड्स एंड यस, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।